नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनर्जी एजुकेशन में स्वागत है। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आपने जो भी सपने देखे हैं 2022 में वो आप सभी के पूरे हों। जिन लोगों का सपना है कि उनकी जॉब लग जाए तो उनकी जॉब लग जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए सभी के। तो मेरे एन एजुकेशन की टीम की तरफ से आप सभी के लिए यही विशेष है कि आपने जो चाहे वो आपको मिले। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का मॉक पेपर 10 लेके आया हूँ। और ये बेसिकली वैसे ही रहेगा जैसे पूरे पैटर्न के हिसाब से होता है। जैसे हिंदी के 16 क्वेश्चन, इंग्लिश के 16, जीके के 16, रीजनिंग 16 और मैथ और साइंस 16। और आपको इसकी पीडीएफ मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम से मुझे बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी कि इसमें पीडीएफ मिल नहीं रही या कुछ ऐसा कोई इशू है। तो मैंने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर मॉक पेपर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं मॉक पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वाक्य है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक। तो जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको तो जरूर पढ़ के जाएं, क्या पता इनसे कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूपांतरण में संधि विच्छेद है। तो आपको बताना रूपांतरण में इन 4 ऑप्शनों में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पलंक का तत्सम शब्द है। तो आपको बताना है पलंक का तत्सम शब्द क्या है? पयंक, कर्ण, कातर, अक्षी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पयंक। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहस का विशेषण है। तो आपको बताना है साहस का विशेषण क्या है? साहसी, साहसवादी, साहसीपन या साहस। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उल्लू का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पूछा उल्लू का पर्यायवाची क्या है? पेचक, कपोत, कंचक, शुक्र। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेचक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिलाप में प्रत्यय है। तो आपको बताना है बिलाप में क्या प्रत्यय है? बी, विल, लाप, आप। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखांकित में समास है। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न के सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पे लिखा प्रिवेंटिव। तो ये ट्रेंड बना हुआ आजकल ये क्वेश्चन की इंग्लिश में कोई वर्ड दिया होता है और उसे हिंदी में बताना होता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पता पुलिस के पेपर में भी आ जाए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाएं, क्योंकि पता नहीं है वहाँ पे कौन सा पैटर्न से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रोकथाम, निवारक, निर्गमन, नोवार, नोभार। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रिवेंटिव का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निवारक। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले, यहाँ पे होगा विकार, विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, वाक्य, विशेषण। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आप बताओ करुणापूर्ण कौन से ऑप्शन में सही लिखा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को संभावना देना। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है। सहोदर, औरत, अन्योदर, दूरस्थ। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्योदर। क्वेश्चन नंबर 13 है,
कंचन का पर्यायवाची शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? हीरा, कनक, तांबा, चांदी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कनक। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह नेता विधायक है, वह पद कौन सा विशेषण है? तो वह यहाँ पे जो ये वह लिखा है ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिणामवाचक? तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक वाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारस कांगड़ा से शिमला जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पारस एक लड़का है, वो कांगड़ा से शिमला जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध, अपादान, कर्ण, अधिकरण। तो वो कांगड़ा से शिमला जा रहा है तो वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, तो एक जगह छोड़ रहा है वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? कवि, पत्र, छात्रावास, गायक। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रावास। और आपको ये मॉक पेपर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ पे पूछा है रिलुक्टेंट, तो रिलुक्टेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? डिस डिस इनक्लाइंट, अपोज्ड, अगेंस्ट, रेजिस्टेंट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वैसे रिलुक्टेंट का सही मतलब होता है, मतलब हिंदी में मतलब होता है अनिच्छा, ठीक है। और रेजिस्टेंस का सही मतलब हिंदी में मतलब होता है प्रतिरोध। और अपोज का मतलब होता है विरोधी, विरोधी। और अगेंस्ट का मतलब भी होता है विरोधी। और डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसइंक्लाइंड। तो रिलुक्टेंट हुआ अनिच्छा और डिसइंक्लाइंड हुआ अनिच्छुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो अपोजिट मतलब बताना है आपको पाउंडेड का। तो इसका क्या होगा? वेट, रिलीज्ड, पेड, अटेंडेंट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और पाउंडेड का वैसे मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और वेट का मतलब बाहर, रिलीज का मतलब छोड़ देना, पेड का मतलब जमा करना या देना, और अटेंडेड का मतलब होता है के साथ, के साथ। तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अटेंडेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल द आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल फिल करना। डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या इसमें अ फिल होगा, या एन द फिल होगा, या द एन फिल होगा, या द अ फिल होगा? तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर, म्यूजिकल से पहले आर्टिकल लगता है अ, और किसी इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल लगता है द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, द और अ। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। तो यहाँ पे बताया आपको कि आपको सही स्पेलिंग बतानी है इन चार ऑप्शनों में से इमीडिएटली की। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और वैसे इमीडिएटली की स्पेलिंग होती है IMMEDIATELY। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिल द ब्लैंक्स। ही ऑफ्टन डैश गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे आपको वर नहीं है, गो, हैड गोन, गोज, इज गोइंग। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोज। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। जो एक्टर लास्ट में स्पीच देता है किसी प्ले के बाद तो उसे क्या बोलते हैं? एपिलॉग, मोनोलॉग, डायलॉग या प्रोलॉग? तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोलॉग। और प्रोलॉग का वैसे हिंदी में मतलब होता है प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू टर्न हिम आउट, टू ऑनर हिम, टू गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट, टू मेक हिम हम्बल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू मेक हिम हम्बल। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द एरर। तो आपको एरर बताना इसमें। द प्रिंसिपल दैट अ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड एज वाज नोन टू अर्लियर ग्रीक्स, नो एरर। तो बताओ इन 5 ऑप्शनों में से
कौन से ऑप्शन में एरर है, ये इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन किसी सबको आपको देता था कि इसमें बताओ एरर कौन सा है या इसमें एरर क्यों है, तो किसी का रिप्लाई नहीं है। मैंने एक भी कमेंट बॉक्स में देखा ही नहीं कि किसी का रिप्लाई आया हो। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे THE देन लिखा है तो यहाँ पे होगा देन, THAN होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप तो रिप्लाई करते नहीं हो, तो मैंने आंसर बता दिया और साथ में बता भी दिया कि यहाँ पे होना क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल दी प्रपोजिशन। यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है। इट इज़ बेटर टू सेंड डैश द डॉक्टर अपॉन, इन, फॉर, टू। तो बताओ इसमें कौन सी प्रपोजिशन फिल होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव। ही इज़ टू सेंड अ मैसेज। तो बताओ इसका एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होगा। अ मैसेज इज़ टू बी सेंड बाय हिम, अ मैसेज इज़ टू बी सेंड, ही वाज सेंड अ मैसेज, नन ऑफ दिस। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अ मैसेज इज़ टू बी सेंड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो क्वेश्चन देखते हैं। आई से यू आर अ फूल, आई से दैट यू वर अ फूल, आई से इफ यू आर अ फूल, आई से दैट यू आर अ फूल, आई से दैट आई एम अ फूल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन डाला मैंने ये। अब ये भी क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा तो मैं फिर क्या बोलूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे होगा ऑप्शन सी, आई से दैट यू आर अ फूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 से 32, रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्लोज टेस्ट है, तो पहले इसे देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस डे ऑफ केबल टेलीविजन द रेडियो हैज़ अगेंस्ट बिकम पॉपुलर एज इन द डेज बिफोर द डैश of television people switch on their radio first thing in the morning. FM channel of every dash can be heard broadcasting news and songs of every dash more than anything else. People prefer to listen dash which bring a refreshing change to the dash routine of their everyday lives. तो ये क्लोज टेस्ट था। अब इसे पहले ढंग से पढ़ लें, एक दो बार पढ़ लें, फिर इसके क्वेश्चन देखिए और आंसर दें। मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे और खुद इसके आंसर दोगे तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है 28 और क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए और 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी और 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी और 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी और 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से लेकर 48 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर हो आएगा। मतलब बोलने का मतलब है यहाँ से ए यहाँ से शुरू करें और जेड यहाँ पे ख़त्म करें, तो इनके बीच यहाँ से यहाँ तक 20वां अक्षर और यहाँ से यहाँ तक 21वां अक्षर कौन सा होता है, और फिर इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। मतलब 20 और 21 मतलब जो यहाँ पे होंगे मतलब ABC में जो भी होंगे उनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, NMOT। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, M। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करने आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 8894068930 पर, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। जरूर इससे एक अक्षर बनेगा, तो फिर आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, IRNA। और आपने दाएं से देखना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 अक्षर बनेंगे। तो यहाँ पे देखना कि थर्ड कौन सा आएगा यहाँ से, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा सॉल्व। और वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, I। क्वेश्चन नंबर 35 है। BCD फिर बन रहा है CEF फिर बन रहा है DGJ। तो नेक्स्ट क्या बनेगा जिसके बाद आएगा FKP। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, EIM। क्वेश्चन नंबर 36 है।
यहाँ पे लिखा है 50, 50 से 48 बन रहा है, 48 से 44, 44 से 38, 38 से 30, तो नेक्स्ट क्या बनेगा 20, 25, 27, 16। तो इसमें पैटर्न, पहले पैटर्न लगा के देख लिया करो कि कौन सा पैटर्न इसमें फिट बैठ रहा है, उसके बाद इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने ये। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, सॉल्व कर लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 बन रहे हैं। तो यहाँ पे जोड़े बना लेना 3 4 के या 4 3 के, जिस हिसाब से क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाए उस हिसाब से कर लेना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए TSST। क्वेश्चन नंबर 38 है। जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है, फल, तना, फूल, जड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंफ्यूजन के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर तना नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जड़। क्वेश्चन नंबर 39 है। 212 रेशो 436, तो 560 रेशो कितना आएगा, 786, 682, 784, 688। बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने ये। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन ये सॉल्व करने नहीं आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और इस क्वेश्चन का वैसे आंसर होगा ऑप्शन सी 784। क्वेश्चन नंबर 40 है। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक गाड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगी, 12 बार, 22 बार, 24 बार, 48 बार। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे घड़ी में किसी और तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने किसी और तरीके से डाला है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 41 है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शक्तिकांत किस दिन जन्मा था, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसे आप सॉल्व कर ही लोगे मेरे हिसाब से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी बुधवार। क्वेश्चन नंबर 42 है। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, तो आप कर ही लोगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो पहले आपको इन 5 ऑप्शनों को क्रम में लगाना है कि अंग्रेजी ए बी सी क्या पहले आएगा। जैसे आई पहले है तो आई के बाद पहले क्या आएगा, फिर एन के बाद पहले क्या आएगा, वी के बाद पहला क्या आएगा। तो उस हिसाब से आपको ये अरेंज करने हैं, ठीक है। और फिर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आपको नहीं करने आएगा तो मैं कर दूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 44 से लेकर 48 को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर दें। तो बेसिकली ये एक पजल का क्वेश्चन है। मैं पजल वैसे डालता नहीं हूँ, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता नहीं कि पजल सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे सारे तुक्के लगाते हैं, तो और चीज़ों में ज़्यादा फोकस करो। हाँ, पजल कर सको सॉल्व तो कर लो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं पेपर में। लेकिन फिर भी मैंने पजल ये डाली है कि आप प्रैक्टिस कर सको। तो पहले पजल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा 7 व्यक्ति SPLQRM तथा I एक ही इमारत के विभिन्न तलों तल संख्या 1 से 7 पर रहते हैं। प्रथम तल की संख्या 1, उसके ऊपर तल की संख्या 2 तथा आगे भी इसी प्रकार, तथा सबसे ऊपरी संख्या तल को 7 संख्या दी गई है, तथा M के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। MS के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है, जो कि किसी विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। P ना तो किसी विषम संख्या वाले तल पर और ना ही सबसे ऊपर के तल पर रहता है, प्रथम तल पर नहीं रहता है, तथा S के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, क्यों ना ही तो प्रथम तल पर और ना ही चतुर्थ तल पर रहता है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे सॉल्व हो तो कर लेना, अगर नहीं हो तो बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा फिर सॉल्व करूं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है। M के तुरंत ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, L, P, Q, R। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी Q। क्वेश्चन नंबर 44 है। L तथा P के बीच में कितने लोग रहते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना है L और P के बीच में कितने लोग रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2।
क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः प्रथम तल तथा सबसे ऊपरी तल पर रहने वाले को दर्शाता है? एल क्यू, क्यू पी, आई क्यू, एल आई। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल क्यू। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है? आई, क्यू, पी, एल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा संयोजक सही है? प्रथम तल एस, चतुर्थ तल आर, तृतीय तल एम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और मैं आपको बेसिकली एक बात बता दूं, पज़ल को अगर पेपर में आ जाए तो देख लेना, पज़ल आसान है तब तो सॉल्व कर लेना, लेकिन आपको लगे ट्रिकी है तो छोड़ दो भाई, वहाँ पे 5 क्वेश्चनों में तुक्का लगा दो, ठीक है। और बाकी टॉपिक जो जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, जीके, इन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि नंबर यहीं आ सकते हैं। और पज़ल का कोई पता नहीं होता कि पज़ल कैसे डाल देनी है, तो बेवजह का टाइम वेस्ट ना करें वहाँ पे जाकर, ठीक है। और टॉपिकों पे फोकस करें, क्योंकि 5 नंबर से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। 80 नंबर मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। मेरिट रहेगी 71 से लेकर, मतलब डॉक्यूमेंट डाल के जनरल कैटेगरी की 72 या 73 तक तो रहेगी, ठीक है। तो फिर इसका जो पज़ल का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पज़ल हमेशा फंसा देती है और बाकी क्वेश्चन भी आपके गलत करा देगी और टाइम भी खा जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है, 420 का 85% प्लस 1080 का, यहाँ पे आपको बताना कितना प्रतिशत आएगा, इक्वल टू 735। 25, 30, 35, 40 सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन तो आएंगे। एक ऐसा रेशो टाइप में आएगा, मतलब परसेंटेज टाइप में आएगा, और दूसरा आएगा बोर्ड मास का, ठीक है। तो 2 नंबर तो यहाँ अपने पक्के कर लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35। और यार कमेंट बॉक्स में ना जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उन्हें मत बोला करो कि सॉल्व करो, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन होते हैं यार, बेसिक क्वेश्चन से हैं ये, और पेपर में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो ठीक ठाक। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करो कि हाँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। 2713, 2743, 2773, 2793। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए 2773। क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा, कितना होगा? 5:3, 4:3, 10:7, 3:5। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, 5:3। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास 10,080 बचे। उसकी आय थी मतलब 50,000, 40,000, 30,000, 20,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, 20,000। क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या है 30, 36, 42, 45। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 36। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे आपको 200 रुपये, 25 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी, 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/4 बचत कर लेता है, ए, बी तथा सी की बचतों का अनुपात कितना है। तो आपको बताना है कितना है इन 4 ऑप्शनों में से। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, 56:99:69। ठीक है, आपका ये आंसर आना चाहिए और यही आंसर सही है, मैंने खुद सॉल्व करके देखा है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 56 है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 18, 15 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए पहले दिन, बी दूसरे दिन तथा सी तीसरे दिन काम करता है, फिर चौथे, पाँचवें तथा छठे दिन ए बी सी काम करते हैं और यही पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक कि कार्य खत्म ना हो जाए। यह कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? 42 दिन, 44 दिन, 48 दिन, 50 दिन। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 44 दिन, और यही इसका सही आंसर है। ये खुद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये मैंने 8 क्वेश्चन इस बार मैथ के रखे थे और बाकी 8 क्वेश्चन इस बार मैंने साइंस के रखे हैं। वैसे हर मॉक पेपर में 10 क्वेश्चन मैथ के रखता था और बाकी 6 क्वेश्चन साइंस के रखता था, लेकिन इस बार मैंने 8 मैथ के और 8 साइंस के रखे हैं, क्योंकि क्या पता पैटर्न में, पेपर में पैटर्न 8 क्वेश्चन का ही आ जाए, तो कोई पता नहीं है। तो अब साइंस के क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑडियोमीटर क्या दर्शाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, किसी वाहन की गति, हवाई जहाज की गति का माप, अत्यधिक तापमान का माप। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोक और डब्ल्यू रिंगस्टन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 59 है, वायुदाब के पाठक में आकस्मिक गिरावट क्या दर्शाता है? वर्षा, साफ मौसम, तूफान, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तूफान। क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्वनि तरंगें होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, कभी कभी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 61 है, वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62 है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 4 ऑप्शनों को देख के बताओ परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव के शरीर में रक्त बनाने की क्षमता किस विटामिन में होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्णांधता के कारण मनुष्य लाल रंग को देखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीला, पीला, बैंगनी, हरा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरा। अब ये नेक्स्ट 65 से लेकर 80 तक ये जीएस के क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 में हिमाचल प्रदेश की ओर से किस झांकी को पेश करने की बात की जा रही है? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ये। पचौता किसान आंदोलन, धामी गोलीकांड, थियोग मूवमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धामी गोलीकांड। क्वेश्चन नंबर 66 है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि आजकल पेपरों में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि कंप्यूटर के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर का इनपुट यूनिट डिवाइस है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का इनपुट यूनिट डिवाइस क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 67 है, मणिमहेश यात्रा है राज्य स्तरीय मेला, जिला स्तरीय मेला, स्थानीय मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय मेला। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिमाचल प्रदेश के कविराज नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित पद्मदेव, बाबा कांसीराम, जयदेव किरण, राहुल संस्कृतियान। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित पद्मदेव। क्वेश्चन नंबर 69 है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 70 है, सन 1815 की संगोली की संधि पर किन 2 पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? गोरखा व बुशेर के राजा, अंग्रेज व महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह व राजा संसार चंद, गोरखा व अंग्रेज। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोरखा व अंग्रेज। इसमें ये पूछ सकता है कि संगोलिक संधि कब हुई थी, तो वो हुई थी 1815 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने पेपरों में पूछा जा चुका है। 14.03%, 18.64%, 24.85%, 28.16%। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24.85%। क्वेश्चन नंबर 72 है, गौरी देवी का टिब्बा चोटी कहाँ पर स्थित है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक नदी है। ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्यास। क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 21 अप्रैल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 76 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, साहित्य, शांति, फिल्म। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5, 10, 15, 14। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। और मुझे आप बताना यूएन में कितने परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 78 है, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि अभी लड़कियों की एज को लेकर इशू चल रहा था कि उनकी मैरिज 21 में, पहले 18 में कर सकते थे, अब 21 में होगी। तो अभी तक ये अमेंडमेंट पास नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन चला हुआ था, तो वहाँ पे ये खबर उठ रही मतलब खबर आ रही थी कि अगर वोट डालने का अधिकार 18 है तो फिर मैरिज का अधिकार 21 क्यों है। तो इससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। और आपको इस मॉक पेपर की पीडीएफ आज शाम 7 बजे मिल जाएगी, ठीक है। 6 बजे पीडीएफ व्हाट्सएप का एक ग्रुप का मैंने लिंक दिया है, उस पर मिल जाएगी आपको। और 7 बजे मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो पिन कर दूँगा, लेकिन शाम को होगी ये, जो आपको पीडीएफ है वो शाम को मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। और आपके 80 में से कितने बने, कमेंट जरूर किया करो यार कि आपके 80 में से क्या स्कोर रहा, ताकि सभी बच्चों को फिर पता लग जाता है कि इनका ये स्कोर है तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। मॉक पेपर आसान है तो मेरिट हाई जाएगी, मॉक पेपर टफ है तो मेरिट लो जाएगी, लेकिन सभी को कन्फर्म हो जाता है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी के 65 बन रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें एक आइडिया हो जाता है कि पेपर इस लेवल का था कि नंबर 65 आ रहे हैं। तो फिर अगर किसी के फिर 40 आ रहे हैं तो फिर और मेहनत करता है वो, लेकिन वो होता है कि आप अपने नंबर लिखोगे नीचे तभी वो मेहनत करेगा ना। और ये मॉक पेपर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।